वरुण, अरे कहाँ गया? आजा मेरी जान, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्या कह रहे हो? CRR2 कैसा है मेरी जान? कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है? क्या है तेरा? थैंक यू। तेरे पास माइक है? नहीं, तेरा MI है? वो है। Very good. So I have some people I wanted to come and share. So I have one person who's going to. आपको क्या सिस्टम देखने हैं क्या? अरे देखना है? FMS कैसा दिखता है? चिल्ला रहे थे, देखना है? चेकलिस्ट कैसी दिखती है? देखना है? IMS कैसे देखना है? देखना है? प्रोडक्शन का सिस्टम कैसे चलता है? देखना है? वरुण दिखाएगा, वरुण दिखा दे। सर मैं तब दिखाऊंगा जब मेरा मनीष दिखेगा। अरे मनीष कहाँ गया? तू शुरू तो की टीम के साथ कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है। अरे नूरुल, ये साक्षी मनीष का है। अच्छा तू सबसे चालू कर। तू करता क्या है? कौन से शहर में? मैं अपनी कहानी सुना। और BCI से पहले तेरा क्या हाल था? सर BCI से। अरे इनको समझ में आना चाहिए, तू इनके जैसा ही है। मेरा नाम वरुण कोहली है। मतलब 2 साल पहले मैं आप सब में ऐसे ही बैठा। पहले तालियां बजा के वेलकम तो कर लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वरुण, वरुण। ओके, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना भाई। पहली बार इतने सारे लोगों के आगे बोल रहा हूँ, 50 बंदों के आगे नहीं बोल रहा। जैसा कर पाऊँ देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है ना? तो मैं वो कहूँगा कि जो दिखा सकता हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? और मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में हम 2 फैक्ट्री रन करते हैं और कई लोग हमारे यहाँ पे परिचित है, काफ़ी सारे, तो सब जानते ही है। और मेरी ग्रोथ से वो सारे अलाइंड है, उनको पता है जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे सब वैसा ही है। प्रोडक्ट क्या है? हॉस्पिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। सो इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अभी तक आपके पास हम लोग किसी, एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज को ले आए। हमने पहले रिटेल को लेकर आए, यस नो, फिर सर्विस से लेकर आए, अरे यस, वैसे ही बहुत सारे रिटेलर और हैं, वैसे ही बहुत सारे सर्विस वाले और हैं। अब वरुण इज अ मैन्युफैक्चरर, तो एक बार आप इनसे बात कर लो। यस वरुण, सॉरी। मतलब आप समझो बिजनेस में ना सर अलादीन का चिराग है। आप जो घिसोगे ना आपको उस इंडस्ट्री का बंदा मिल जाएगा। हमारी कम्युनिटी में तो इतने भरे बड़े हैं, जिसको हम चाहते हैं ना घिसो और वो मिल जाएगा। हेल्प तो हमें BCI में आराम से हो जाती है। ये सिस्टम्स वगैरह ये सब आप लोग ना मतलब एक दूसरे की हेल्प इतनी कर रहे होगे, जिसका एक का लगेगा ना दूसरे की, तीसरे की मोटिवेशन मिलती है हेल्प करने में। अच्छा तू अपनी कहानी सुना। मेरी कहानी सर मैं पढ़ के बोल पाऊंगा। पढ़ के बोलना चाहिए। पता है सर। अच्छा चल 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 ऑन कर। ला दे भाई। सर ये इसलिए लिखा है ताकि आप सब रिलेट कर पाओ। मैं भी आप जैसे ही सोचता था। आधों के मन में यही ख्याल आ रहे होंगे कि मेरी इंडस्ट्री अलग है, इतनी देर यहाँ बैठ रहा हूँ, ऑफिस में सब गड़बड़ हो गई होगी, रहता फैल रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा है, फोन बज रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। थर्ड आएगा सर को मेरी इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है। सर तो सब सर पे डाउट कर लेंगे सब। मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है और मैं बताना चाहूंगा मैं भी खुद टेक्निकल जीरो हूँ। मेरे को बस ये पता लग गया कि करना क्या है। ये सब सिस्टम बड़ी कंपनी के लिए है। आधों के मन में यही आ रहा होगा जो बड़े होंगे उनके लिए मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे को तो ये सब चाहिए ही नहीं है। आप अपनी कहानी बताओ। ये मेरी है सर, मैं इन सब में ही हूँ। आप अपनी बताओ कि जब आप आए थे तो आपको कैसा लगता है? या 1 मिनट लूंगा सर। हाँ मेहनत करिए सर आपने। डार्लिंग तो अपनी बता। तू बोल मेरे को ऐसा लगता था। हाँ मेरे को तो सर मैं कह तो रहा हूँ, जब यहाँ बैठता था मैं सब यही फील करता था। काफी लोग रिलेट कर रहे होंगे, सब यही फील कर रहे होंगे। मेरी टीम अलाइन नहीं होगी, ट्रेडिशनल तरीके से काम करूंगा तो ये सही होगा। नेक्स्ट करना। मैक्सिमम लोग आप में से यही सोच रहे होंगे 800 बंदे हैं, 60,000 रुपए, सर ने कितनी कमाई कर ली। ये कभी खत्म नहीं होता। ये कभी खत्म नहीं होता।
सर आपकी ग्रोथ से तो हम ज्यादा और खुश होते हैं ना, हमें देख के और मजा आता है। चलो बढ़िया है। आगे करो। और कुछ मुझ जैसे भी होंगे थोड़े से अल्ट्रा प्रो, ठीक है ना, जो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो भी बता देता हूँ। आगे करो। मेरी एक टाइम निकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन था। तो भाई जब आप लोग यहाँ होंगे ना, आपको भी यही फील होगा, सामने वाले को भी ऐसे ही फील हो रहा होगा। मैं भी यही सोचता था, हर कोई आता था शेयरिंग करने, मैंने कहा ये भी सर का भेजा हुआ बंदा है, ठीक है ना, शेयरिंग ले रहा है, कुछ ना कुछ सेटिंग है। वो भाई ने तो कह दिया 2700 रुपए देंगे सर तेरे को GST काट के। अब चैलेंजेस की बात करते हैं थोड़ी बहुत। BMP से पहले जो मेरे चैलेंजेस थे, काफी लोगों के रिलेटेबल होंगे, यही चैलेंजेस रहे होंगे, ठीक है ना। क्लाइंट पैसा नहीं देता है, वेंडर रुकता नहीं है पेमेंट के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। मैं सैलरी विड्रॉल नहीं करता था, आज तक कंपनी से मैंने 1 रुपया नहीं निकाला। ऐसा लगता था भैया कर्जा ले लेके कंपनी को ही दिए जा रहा हूं। पहले कंपनी और मैं हमेशा मानता था एक ही है, एक ही आइडेंटिटी है। BMP के बाद मतलब मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी निकली यार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर कोई सैलरी लेता है, ये भी सैलरी लेता है, सब सैलरी लेते हैं, मैं सैलरी तक नहीं विड्रॉ करता था। छोटे मोटे खर्चे ऐसे लगता था कंजूसी कर रहे हैं, नहीं है टाइम नहीं, पैसा नहीं है, ये सब करते रहते थे। लेबर मिसप्लेस्ड, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम यही आती है हमें, काम के टाइम पे लड़के नहीं होते, और जब लड़के होते तो हमारे पास काम नहीं होता। सबको चढ़ा लेना ना स्टेज। सबके साथ ये रिलेट करोगे तो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है ना। और अपने फेस्टिवल से ज्यादा ना मैं कभी ईद देख रहा होता था, कभी छठ पूजा देख रहा होता था, ऑर्डर पकड़ूं या ना पकड़ूं वो देख रहा होता था। सबकी हालत ऐसी रहती है, यही है। मैं खुद कह रहा हूं सर, हम सब इसी में ही थे। मेरे फोरमैन की बेटी की शादी है और मेरी मशीन बंद पड़ी है, ये साहब है, और मैं उसे कह रहा हूं जल्दी आ जा, वो कह रहा है विदाई थोड़ी छोड़ दूंगा। यही होता है ना। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग। जब मैं फ्लोर पे जाऊंगा, सिर पे खड़ा होऊंगा ना, काम तभी होगा, एल्स तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। एल्स तभी होगा जब ये क्लाइंट झगड़ रहा होगा और मैं नीचे आके देख रहा हूँ और मैं लड़कों के सामने कहता था देख क्लाइंट क्या कह रहा है। यही होता है, किसी को भी बोल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं, और क्लाइंट हम पे चिल्ला रहा होता है। वो हमें दे रहा है मैसेज, हम दे रहे हैं, मैसेंजर बने पड़े। और प्रॉब्लम ये एक और थी कि मेरे को किसी पे विश्वास ही नहीं था, ये सही कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। मतलब इनफैक्ट मैं कई बार तो बिलिंग और ई-वे बिल भी बना लेता था कि भैया तेरे को बिल नहीं बनाना था, अकाउंटेंट रखा है, ई-वे बिल बनाना उसको नहीं आता हूं, तो मैं सोचता हूं मैं बना लूंगा, मेरे को आता है। इतना टैलेंट था हमारे अंदर। सारा काम मैं और मेरा भाई करते थे, 2 बंदे थे। ऐसा लगता था क्लाइंट फॉलो अप करना हो, ऑर्डर फॉलो अप, रॉ मटेरियल फॉलो अप करना हो, प्रोडक्शन फॉलो अप, डिस्पैच फॉलो अप, पेमेंट कलेक्शन। बीवी तो हमेशा कहती थी आप फैक्ट्री नहीं टेम्पू चलाते हो। मैं वो टेम्पू की कहानी बता देता हूँ। हमारी पहले ना 3 फैक्ट्रियाँ थी, तीनों फैक्ट्रियाँ बाजू बाजू में थी, ठीक है। अब माल किसको भेजना है वो मेरा डिपार्टमेंट है, और माल किससे आना है वो छोटे भाई का डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन देखता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मोनू वाला लड़का है, मोनू टेम्पू यहाँ लगा दियो, इसका माल लेके जाना है। छोटा भाई कह रहा था नहीं नहीं मोनू टेम्पू वहाँ लगा दे, टेम्पू वहाँ से रॉ मटेरियल लेने जा रहा है। हम दोनों भाई मिलके फैक्ट्री नहीं चला रहे थे, मोनू के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, भाई ये टेम्पू यहाँ ले जाइए, टेम्पू वहाँ जाएगा, रॉ मटेरियल लेगा, यहाँ आएगा, टेम्पू यहाँ आएगा। सुबह सुबह का हमारा काम क्या होता था, उठते ही पहले टेम्पू ठिकाने लगा दूं, मेरा काम हो गया। सबसे बड़ी परेशानी यही होती थी, टेम्पू ठिकाने। और सुबह उठते ही घर में ही होते थे टेम्पू के फोन। दोनों भाई सामने बैठे, डाइनिंग टेबल पे बात हो रही है, तेरा टेम्पू वजीरपुर गया है, मेरा जातपुर जाना है, अरे यूपी बॉर्डर वाला टेम्पू देख ले, वो वहीं से नितिन से माल ले आएगा। हमारी टेबल पे डिस्कशन ही अलग लेवल की थी, मजा आता। और हम सोचते थे हम बिजनेस कर रहे हैं, भाई साहब ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मेरी बीवी हमेशा मेरे को कहती थी, कभी नहीं लगा फैक्ट्री चला रहे दोनों भाई, ऐसा लगता है 2 भाई 2 टेम्पू लेकर बैठे हुए। और ये रियलिटी है। रियलिटी इसलिए क्योंकि नहीं, रियलिटी और फैक्ट्री और टेम्पू दोनों रियलिटी है सर। मेरे सारे शब्द ना सच्चे वचन है, क्योंकि मैं पहले इतना नर्वस हूं, मैं झूठ तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं साफ बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगला कर दियो भाई।
क्लाइंट हमेशा मुझसे बात करता था, एल्स काम ही नहीं करता था, और मैं भी शाम को बस यही देखता था, आज कितने का माल बेचा, खत्म। आज हमने इतने की फिगर की सेल कर दी, इतने का टारगेट था, अच्छी सेल हो गई तो शाम को एंजॉय कर लिया, और अगर अच्छी सेल नहीं हुई तो गम में पी ली। मैनेजमेंट इतना शानदार चल रहा था हमारा, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम हमारा चल रहा था, और काफी लोगों का हो सकता है चल रहा हो। टर्नओवर मेरी 3 साल से एक जगह स्टक थी, हिल ही नहीं रही थी। हिल के राजी नहीं, हम दोनों भाई ने सारे टेम्पू चला लिया, हमारे टेम्पू 4 हो गए 2 से, टर्नओवर नहीं बढ़ी हमारी। पूरी कंपनी के ऑपरेशंस दोनों भाइयों पे निर्भर थे। तो प्रैक्टिकल यार, हम दोनों जितना कर सकते उतना ही बढ़ेगा ना, कुछ था तो है नहीं। अब क्या कर लेंगे, 24 के 48 घंटे तो अपने कर नहीं सकता हूँ। 24 घंटे में जितनी देर काम करूंगा, जितनी मेरी घिसेगी उतनी मैं करवा रहा हूँ बस। उसके बाद मेरे को दिख गया 3 साल से ग्रोथ ही नहीं है मेरे पास, तो ग्रोथ आएगी कहाँ से, क्योंकि दोनों भाइयों बिना सिर पैर के बैल बुद्धि दोनों लगे पड़े, एक्चुअल बैल बुद्धि थे हम दोनों। बस हमें ये दिखता था हम ये काम कर रहे हैं, हमने एक नई फैक्ट्री कर ली, दिवाली हम नई फैक्ट्री में करेंगे, अगली दिवाली नई फैक्ट्री करेंगे, करते करते फैक्ट्रियां 3 हो गई, टेम्पू 4 हो गए हमारे। और हर साल का हमारा टारगेट ही अलग लेवल का था। कोई टर्नओवर से प्रॉफिट तो माशाल्लाह कभी निकाले हो, पता हो तो करे प्रॉफिट पे काम। तो स्ट्रक्चर मेरा तो समझ ही गए होगे। फर्स्ट जनरेशन होने का ही घाटा था मेरे पास ये, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन था, खुद से करा है, सारा घसीटते घसीटते करा है। हमेशा ये लगता था गलती करूंगा तो ही सीख आएगी, तो सीख जाऊंगा तो फिर अगला करूंगा। तो 3 साल से तो लग रहा था या तो गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट मत करो, और सीखना तो हमने है ही नहीं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। कोई ऐसे ही चल रही थी हमारी कंपनी, कोई ग्रोथ नहीं थी। पर्सनल लाइफ तो बहुत ही शानदार थी, आप समझ ही गए होंगे, रिलेट कर गए होंगे कहाँ चल रही होगी। बीवी, वाइफ लिख दी, अच्छा। बीवी जब भी वेकेशन के लिए बोलती थी तो 2 ही चीजें होती थी, या तो पैसा नहीं है तो टाइम नहीं है, यही होता है। अबे भाई हटाओ मत यार, पहले घबराया हूं, बोल रहा हूं बार। माँ बाप के साथ क्वालिटी टाइम, जेन्युइन बोल रहा हूं, बहुत कम स्पेंड करते थे, टाइम ही नहीं होता था। एक तो बड़े बेटे और फादर की ना इक्वेशन कभी मैच नहीं करती हर घर में, तो उसमें उनकी ईगो मेरी ईगो हमेशा क्लैश करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, ठीक है ना। बेटे के, अरे पीछे आ गया भाई मेरे, बेटे के स्कूल या एक्टिविटीज से मेरे को तो कुछ लेना देना ही नहीं था। बुरा ये लगता था, पीटीएम तक नहीं जाता था, कहीं जाना नहीं। पीटीएम होनी है सैटरडे को, सैटरडे तो भाई साहब हमारा ओवर टाइम है, क्योंकि हमारा संडे ऑफ है, ठीक है ना। सैटरडे को और मेहनत करनी है, क्योंकि संडे वाला टारगेट हमें सैटरडे में कंप्लीट करना है। तो ये तो सोचती, तो कभी पीटीएम में नहीं जाना। बेटे के स्कूल, मतलब इनफैक्ट मैं ऐसा पहला बाप होऊंगा जिसने बेटे के स्कूल में इंटरव्यू भी जूम पे दे दिया, और मैं जेन्युइनली नहीं गया था। वो जूम पे लगाया उन्होंने, मैंने कहा मैडम आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा परेशानी है। तो क्या बोले, ये तो बोल नहीं सकते फैक्ट्री जा रहे हैं। मैंने कहा मैडम मेरी चोट लगी हुई, आप जूम पे मेरी इंटरव्यू ले लो। और स्कूल भी नहीं कम था, जूम पे मेरे बेटे को सेलेक्ट भी कर लिया। आगे लाना। अब मैं अपनी लाइफ बताऊंगा, बीएमपी के बाद जो 9 महीने के अंदर चेंजेस हुए ना मेरे यहाँ, ये आप लोग अभी कुछ रिलेट कर पाओगे नहीं रिलेट कर पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बताने आया हूँ बस। मेरे को शेयरिंग करनी है, सर ने कहा था शेयरिंग कर दियो, और मैं जेन्युइन शेयरिंग करूंगा। जो था, अब जो चेंजेस आए वो आप लोगों को दिख जाएंगे। कैश फ्लो प्रॉब्लम थी मेरी। एक्चुअल मेरे को अपनी कंपनी में अब जाके पता चला है कि पैसा कहाँ है। क्लाइंट्स के पास रुकता था, सिस्टम लगा है, क्लाइंट टाइम से दे रहा है। वेंडर फोन करता था तो हम माल पैसे दे देते थे। अब सिस्टम बना है, वेंडर भी शांति से बैठा हुआ है कि अब ये बहू है ना, ये थोड़ा अलर्ट हो गया, जो बात हुई थी उसी पे काम करेगा। कोई सिर पैर नहीं था। एक्चुअल पैसा घूम कहाँ रहा है हमें ये तक नहीं पता था। ये मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिली। मेरी फैक्ट्री, कई लोग फैक्ट्री वाले होंगे तो रिलेट कर पाएंगे, मेरी फैक्ट्री 1.5 महीना बिना रॉ मटेरियल के चली है। रॉ मटेरियल की खरीद को हमने सर के बीएमपी में ऐसा बैन करा कि माल तो खरीदूंगा ही नहीं, माल तो खरीदूंगा, क्योंकि परचेज की पावर किसके पास थी? लड़कों के पास थी। लड़के प्रोडक्शन वाले वहां पे परचेज वाली मैडम को बोल दे, मैडम ने माल मंगवा देना है, काम खत्म, सिंपल काम है। तो
उनका तो टारगेट ही है कि था हमें टाइमली देनी है, टाइमली देनी है, टाइमली देनी है। कभी ये देखा ही नहीं इन्वेंट्री कितनी देनी है, इन्वेंट्री रिजेक्ट कितनी हो रही है, वेस्टेज कहाँ जा रही है, किसी को कोई नहीं भरोसा था। और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। ये सब ऐसा लगता है छोटी सी तो आइटम है, इतनी आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, और देखते तो थे ही नहीं। सबसे बड़ी बात है उसने मांगा, उसने मंगवाया, नीचे आ गया, दे दिया, हो गया काम। पहले कितना पड़ा पता ही नहीं। हमने 1.5 महीने तक प्रॉपर हमने प्रोडक्शन के लिए Why don't you इतने show डीट हो us- गए हम, इतने डीट। Why don't you show us the systems, IMS and all of that? वो है, सब लाया हूँ सर। दिखा। तो प्रेजेंटेशन कब दिखाऊंगा? हमने माइक दे के गलत बंदे को आइए सर, ठीक है, कर। वो लास्ट में दिखाऊंगा ना सर, फ्लो टूट जाएगा, पता है। चल 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 जल्दी कर। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम हमारा, टाइम कह रहा हूँ यार, टाइम सर के कारण आ गया। प्रॉपर पैसा कहाँ घूम रहा है, हमने ऐसे बंद किया तो हमारा मतलब बीएमपी तो वैसे ही फ्री हो गया था, उसी टाइम फ्री हो गया था। बीएमपी से तो कई ज्यादा पैसे हमने इन्वेंट्री से ही बाहर कर लिए। तो ये आप सब भी करोगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट करना। अब जो है पूरा काम मेरी टीम करती है, मैं ऐसे ही ये इधर उधर घूम रहा होता हूँ, ठीक है ना। सारा काम टीम करेगी। सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया मैंने। बंदा आता है, पहले हमें पता ही नहीं होता था हायर क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, तू ये कर ले, वो ठीक से नहीं कर रहा होता था, उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता था, पुराना आदमी सिखाएगा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तू ये कर ले। वो कर रहा होता था तो वो गलती करता था, तू हट जा मैं कर लेता हूँ, यही होता था। उसके बाद वो निकम्मा बैठा है, मैं बिजी बैठा हूँ। ट्रेनिंग सिस्टम बन गए, ट्रेनिंग वीडियो सिस्टम। सर ट्रेनिंग वीडियोस तो भर के है मेरे पास, पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार है, ट्रेनिंग का डैशबोर्ड ही बना दिया हमने तो। वेरी नाइस। तो प्रॉपर बंदा कैसे आता था। अब टीम से काम क्या लेना है, एक आदमी से मैं 4 काम लेता था पहले, आज मैं कहता हूं मैं 4 आदमियों से एक एक काम लूंगा, बस वो काम मेरा परफेक्ट होना चाहिए। उस वजह से ये हुआ है कि टीम अलाइन हो गई कि मेरे ऊपर ओवरलोड नहीं है, जितना मेरे को बोला गया है इतना मेरे को करना है, फालतू का मेरे को झिक झिक चिक चिक किसी से है ही नहीं। ऑफिस में वो सब बंद हो गया। नेक्स्ट सुनना। हमारी जो टर्नओवर मैं बताया था आपको 3 साल से स्टक थी। बीएमपी किया तो 2 महीने, फिर दिसंबर में हमारा बीएमपी हुआ, जनवरी फरवरी मार्च मैंने कहा थोड़ा सा सुरूर उतारे, मजे करें, एंजॉय करें। उसके बाद अप्रैल से जब हमने काउंट करा, अप्रैल के बाद से लेके आज तक नहीं, लास्ट मार्च तक, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी टर्नओवर जो 3 साल से अटकी हुई थी ना, सीधा 58% जंप मारी है। और अच्छी बात यह जंप जो मारी है ना, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में मारी है। अब हमें दिख रहा है कि आगे कितना बड़ा स्कोप है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अब बॉटलनेक बना हुआ है, यहाँ पे एक बंदा बिठाओ, यहाँ से ये काम निकलवाओ। पहले हमें पता ही नहीं होता था कुछ भी। नेक्स्ट सुनना। और प्रॉफिट डबल हो गए। प्रॉफिट पहले निकाले नहीं थे सर, इस बार अच्छे खासे निकाल रहा हूँ। सैलरी भी विड्रॉ कर रहे हैं, घूमने फिरने सब चल रहा है, मौज मस्ती सब कायदे से। ये अब पूरी कंपनी ना सर, आप सबके साथ भी होगा, शाम को अभी आप कहीं भी जाओगे, पूरी कंपनी आपको आपके मोबाइल में आ जाएगी। मेरा डेली का जो मैं पहले पूछता रहता था ना फोनों पे, कुछ नहीं पूछना, मैं किसी को फोन भी नहीं करूंगा ना, किसी को मेरे से मतलब भी नहीं है। उल्टा वो तो कहते हैं अब आप जब ऑफिस में आते हो तो झिक झिक ज्यादा होती है, क्योंकि आप आ जाते हो ना तो सारे आ जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बट पूरी कंपनी इस टाइम पे हमारी डेली डिस्पैच, डेली परचेज, डेली की सेल्स, एनबीडी सीआरआर, जो भी आप सर आपको बता रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए एनबीडी सीआरआर। एनबीडी सीआरआर डेली के एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस तक, डेली पेमेंट जो गया है आया है। इनफैक्ट हमारी सेल्स टीम ने डेली कितनी कॉल्स करी है, किसको करी है, कितने नए क्लाइंट्स को करी है, कितने फोन कॉल्स, सब कुछ मैप्ड है सर। मैप्ड है, मैं लाइव दिखा दूंगा, कल का भी रिपोर्ट दे सकता हूं। वेरी नाइस। डेली हेल्प टिकट तक सर मेरे को पीडीएफ में आती है। वेरी नाइस। और ये सब फोन पे, सब फोन पे, मेरे मोबाइल में वो खोल दूंगा व्हाट्सएप, उसमें सब दिख जाएगा। आज की सुबह की रिपोर्ट है, मैंने खोली नहीं है, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। वेरी नाइस। ये बाय द वे मैंने कल रात को फोन किया इसको, आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। और बढ़िया बात यह है, सर ने रात को फोन किया, मैं कहा चल अभी तो सो जाता हूँ,
जो होगा पी तो है नहीं अब जो होगा सुबह देखेंगे। फ्रेश मूड से काम होते, एक तो सर ने बिठा दिया, सुबह होते अच्छे काम, रात को तो गधे घोड़े वाली मेहनत होती है। मैंने कहा सो जाओ, छोड़ो, सुबह देखते हैं क्या करना है। नहीं 4 बजे तो अभी आपके खून में आ जाएगा 4 बजे उठ के मैंने ये नहीं करा है, 4 बजे वाले मेरे शौक अब दूसरे है। डेली जीपी तक सर मैं, तू बता दे, लोग सोच रहे क्या शौक है। अरे आएगा ना सर, आएगा 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 सर मैं तो ये चेक कर रहा था किसके माइंड कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं है, दिख गया सारे हमारे जैसे ही है। डेली प्रोडक्शन, मतलब उसको भी पता है कि मेरा बहू शाम को मॉनिटर कर लेगा क्या क्या प्रोडक्शन में आया है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम में लगा होता है, मिला है या नहीं मिला है, लेट प्रोडक्शन करिए नहीं करिए, सब कुछ। we'll move forward with this fast because ये सब तो दिखाएगा। ये सारा दिखा दूंगा सर। ये वेकेशंस की बात करते हैं ना सर, बढ़िया जगह है ये, और ये सारी जेन्युइन है, कोई भी ऐसा नहीं है। सर नवंबर में बीसीआई की ऐसी दोस्त का फोन आया, गोवा चले गए 3 रातों के लिए, फिर नवंबर में प्रयागराज चला गया, बेटे का कंपटीशन है जिसकी मैं पीटीएम में नहीं जाता था, उसको प्रयागराज ले जा रहा हूँ जिम्नास्टिक्स को कंपटीशन कराने। ये साहब है। दिसंबर में वाइफ के साथ बेटे के साथ वियतनाम चला गया 8 दिन के लिए। दुबई में फिर फ्रेंड्स के साथ, जनवरी में फिर फ्रेंड्स के साथ दुबई गया हूँ। फरवरी में काठमांडू गया हूँ। अप्रैल में शिरडी गया हूँ मम्मी को लेकर। जून में कसोली फैमिली के साथ अभी प्रोग्राम है, वो बैठा है जिसके साथ जाना है। सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, वो भी एक बीसीआई वाला फ्रेंड है, उससे मिलने 4 दिन के लिए वहीं जाएंगे। जुलाई में चंडीगढ़ की मैराथन रन कर रहा हूँ, और सितंबर में लद्दाख 9 रातों के लिए जाऊंगा मैराथन रन करने। और ये सारी सर ऐसी ही छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा होती है। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, मेरी वाइफ ना ENY में जॉब करती है, तो अब ना उसको छुट्टियां कम मिल रही है, मेरे पास ज़्यादा है तो हमारे घर की ना सबसे बड़ा कलेश ही यही है। अब वो कहती है आपका क्या मुंह उठा के चल दोगे, ये कहती मेरे को देखना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ही दूसरी है, मैं जीवन में शादीशुदा आदमी की प्रॉब्लम तो रहेगी, तो मेरी प्रॉब्लम ना स्विच हो गई है। पहले मैं जाता नहीं था, अब वो नहीं जाती। ये इन शॉर्ट मेरी जर्नी है। जब शुरू किया था मैं ऐसा था, ये पुष्पा था, सर ने फ्लावर बना दिया ये मतलब 1 साल के अंदर ना सर ने पूरा ऐसे यूटर्न मरवाया। मैं कहीं भी जाता था ऐसे जाता था, बिंदास लगना चाहिए, एकदम बढ़िया व्यापारी आदमी है। फिर पता चला व्यापारी ये होता है ये था वो गधा मजदूर ठीक है, करो अगला। अब जो आप कह रहे थे ना कि करते गए 4 बजे, अब ना मैं मैराथन रन करता हूँ, मेरा ग्रुप ही पूरा बदल गया। अब हुआ क्या, सुबह सर ने आदत डाल देनी है सबको 4 बजे, 4 बजे के बाद ना सिस्टम भी लग जाते हैं। सिस्टम लग गए, फिर भी 4 बजे उठ रहा हूँ। आदत तो डल गई, सर ने खून में डाल देनी है अभी आपके। जब आदत डल गई है, सुबह 4 बजे उठ के यार खुद तो कुछ तो करूँगा, मैं करूँ क्या, मैं हर वक्त यही सोचता रहता था। मैंने ये ज्वाइन करा, मैराथन रन करनी स्टार्ट करी। अब इसमें इतना आगे निकल गया हूँ कि मेरा बिजनेस आराम से ग्रो कर रहा है, और मैं यहाँ पे मैराथन रन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन है मेरा। मैं स्पोर्ट से ना आज से नहीं 13-14 साल से जुड़ा हुआ था। मैं 5-6 साल जब ये बिजनेस में और उलझ गए, थोड़ी सी टर्नओवर बढ़ गई, अब हम गधा मजदूर बन गए, तो ये सब मेरा बंद हो गया था, बिल्कुल लाला टाइप बन चुका था। इनफैक्ट अब ये 6 महीनों के अंदर चेंजेस आए तो मैं बढ़ना स्टार्ट कर दिया कि भैया पर्सनल एक सेटिस्फैक्शन लो, कि इंजॉय करो लाइफ को, मूवमेंट से हमारे इंजॉय करो, कुछ नहीं रखा। और बड़ी बात ये ग्रोथ वहीं की वहीं है, ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। ग्रोथ को कभी मैंने उसको ना सेकेंडरी रखा ही नहीं है। हम बिजनेस करने आए तो बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैसे ही होगा, ये नहीं होगा मेरी पर्सनल लाइफ उस पर हावी होगी। अब पर्सनल और बिजनेस वाली लाइफ अलग अलग कर दी है। So, आप सबको भी ध्यान होगा कि आपके ना जिंदगी में कभी कोई पैशन हुए होंगे, आपके कोई ऐसी चीज होगी जो दिल से करीब होगी। किसी का पेंटिंग है, किसी का दौड़ना है, किसी का हॉर्स राइडिंग होगा, किसी का स्विमिंग होगा, किसी का स्नूकर होगा, किसी का टेबल टेनिस होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है। और वो सब अरमान मर गए, वो जिंदगी मर गई है, वो जिंदगी खत्म हो गई है। तो जितने लोगों ने ये किया है, एक सज्जन है, उनका वो था कि मेरे को ना गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। वो दिल्ली से लंदन, बॉम्बे से लंदन गाड़ी चला के गया है,
बॉम्बे से लंदन गाड़ी चला के गया है 70 दिनों में, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। और इन सब के साथ ना ये तो अभी सुबह की फोटो खींची है, हमारे पास फोटो ही नहीं मिल रही थी ऑफिस की, सर ने कहा प्रेजेंटेशन बना देते। अब हमारी टीम पूरी अलाइंड रहती है, हम महीने में लंच भी इकट्ठे करते हैं। ये टीम बैठी है पूरी एनबीडी सीआरआर, देखोगे अलग अलग है, पीछे वाले बेंच में सारे एनबीडी वाले, इधर वाले सारे सीआरआर वाले, सारे सेल्स के बंदे। पहले तू ही एनबीडी है, तू ही सीआरआर है, तू ही प्रभु है, तेरे को कुछ हो ना जाए ये तो मैं दुआ करता हूँ। पहले तो ऐसा चलता था। अब इतना सर ने बाइफैब्रिकेट करवा दिया है कि सारा स्ट्रक्चर मेरे सिस्टम पे है, किसी एक के भरोसे नहीं है। तो एक पहले होती थी ना कि बदमाशी होती थी, सर मेरे को तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा। अगर तू कंपनी के साथ हमारे स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, तेरी लाइफ टाइम गारंटी मेरी। अगर तूने आउट ऑफ द वे जाकर कंपनी से अपने आप को ऊपर मान लिया, कल्चर में कंपनी मतलब मैं बड़ा हूं कंपनी छोटी है, अगर तूने एक बार भी ये सोच लिया ना बेटा तू बाहर है फिर। और निकालने में और रखने में अब हम 1% की झिझक नहीं रखते। तो अब कोई आए कोई जाए कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क ही नहीं है ना सर। वेरी नाइस। आपकी सर सिस्टम लगे तो मैंने तो 15 दिन के अंदर जीएम को निकाल दिया, सारे हैरान हो गए ये क्या करा सर ने, तो बचपन का दोस्त था सर का ये साहब। तो सारे कहते सर नेपोटिज्म तो हमारी इंडस्ट्री में भी था ना पूरा, तो इसको तो सर कुछ कह ही नहीं सकते, तो जो मर्जी करेगा। सिस्टम लगे, मेरे आंख ना कान सब खुल गए, मैंने कर क्या रहा था मैं, किसको बिठा के रखा हुआ है और क्या कर रहा है वो आदमी। तब पता चलता है हमें एक्चुअल में जिसको हम सबसे काबिल मान रहे होते हैं ना, वो पीठ पीछे खोखला कर रहा होता है। ये होगा तो जब ये लगे ना तो पता लग गया काबिल कौन है और खोखला कौन कर रहा है, तो फिल्टर हो जाएगा। आप लोगों का भी होगा जब देखोगे ना, ये सब होगा। अब लास्ट में सर पहले तो थैंक यू कहूंगा, आपको बहुत बहुत आभार, बुलाया, कॉन्फिडेंस दे दिया इतने लोगों के बीच में खड़े होने के लिए। और एक सजेशन दूंगा आप सबके लिए, हम बिना ऑर्गेनाइज्ड हुए, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग करो रिलेट तो ठीक है, बिना ऑर्गेनाइज्ड हुए अगर हम एक्स वैल्यू तक जा सकते हैं, तो ये सोचो अगर यहां बैठकर ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो कहां तक जा सकते हैं। अब आप लोगों ने सबने मेहनत करी है कहीं ना कहीं, तभी यहां बैठे हो। तो अब ये सोचो तो सही, जब मेहनत डायरेक्शन में करोगे तब कहां जाओगे। क्या हो गया? हाँ, एक आप लोगों को मेरे साथ प्रॉब्लम आती थी कि मैं ना जज कर रहा होता था। कभी भी ना गुरु को जज नहीं करना चाहिए, जज मत करो, सिर्फ जो कह रहे हैं ना, जो कह रहे सर गारंटी दे रहा हूं सब कुछ लगेगा, सब कुछ होगा। नहीं कहोगे तो मैं अपना फोन नंबर दे जाऊंगा, सारे मेरे को गालियां दे देना, तूने आगे झूठ बोला था। जो कहेंगे मान लेना, लेफ्ट राइट मत देखना, बस ये देखना इसको अपने स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे डाल सकता हूं। लगेगा सब कुछ। सर का एक एक सिस्टम है जो पूरा कामयाब है। आपको इनफैक्ट सर बताऊंगा, आपकी हेल्प टिकट इतनी कामयाब निकल रही है मेरे यहाँ। हेल्प टिकट मैंने कर दिया, कोई वर्बल कम्युनिकेशन होगा ही नहीं मेरी कंपनी में। तुम टिकट रेस करो, टिकट आएगी। सर मैंने शाम को पीडीएफ रिपोर्ट देखता था ना, मेरे को कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या चल रही है सारी हेल्प टिकट में दिख जाती थी। सारे सिस्टम वहीं से लग जाते थे हेल्प टिकट में। एक मेरी लड़की है बार बार उससे पूछ रही है बैंक की पेमेंट बता दो, बैंक की पेमेंट बता दो, बैंक की पेमेंट बता दो। मैं कहा यार ये तो यही काम कर रहे दोनों। तुरंत उसको मैंने सिस्टम बनाया, उसको शेयर करा, ये लो ये तुम दोनों के पास है, काम खत्म। तो मतलब एक छोटी सी चीज दी थी आपने, उसका भी कितना फायदा है मैं ये बताना चाह रहा हूं। बस आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे भी घुसाना है, घुसाकर उससे अपने लिए फायदा क्या लेना है वो देख लो बस आप। रही बात सिस्टम की, ये सारे सिस्टम मेरे इस टाइम पे पूरे लाइव है। इसके अलावा कई भी ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस, प्रोडक्शन पीएमएस, चेकलिस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, हेल्प टिकट, एमआईएस स्कोरिंग, ट्रेनिंग डैशबोर्ड, एक एक चीज आप जो कहोगे ना वो आपको दिखा दूंगा। कोई इसमें 1% भी छुपाने वाला सिस्टम ही नहीं है। सर जो बोलेंगे वो दिखा जल्दी जल्दी दिखा दो, वी डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम, फास्ट। O2D दिखा दो। O2D प्रोडक्शन, IMS, ये ऑर्डर टू डिलीवरी का FMS है, ये ऑर्डर टू डिलीवरी है। ये अब आप देखना शुरू करो, उसमें शायद ऊपर से लिखा है हु, व्हाट, हाउ, व्हेन,
टैट एंड स्टेटस, टैट इज टर्न अराउंड टाइम, यस। और ये ऑर्डर आए, जितने ऑर्डर आए वो सारे के सारे ऑर्डर्स का सारा विवरण, और ये यहां पर क्लिक, ये क्या है, ये क्लिक कर दो। कौन सा सर? ये जो आगे है कोई लिंक, भी ये तो लिंक फॉर्म है सर। लिंक बेटा ये खोल लेना। ये फॉर्म यहीं पर पड़े हैं, तो जो भी ये एफएमएस चला रहा है यहीं पर उसको फॉर्म मिल जाता है। उसने वो क्लिक किया, उसको फॉर्म मिला, ये फॉर्म मिल गया। अप्रूव करना है, उसने पेमेंट आई है या नहीं ये है। फॉर्म भर देगा, सारा डेटा भर जाएगा, यस। ये सारा गूगल शीट्स पे चल रहा है, कोई मेरा महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, Free of cost? सब फ्री है पूरा सब, मतलब सिर्फ जो सिस्टम है ना, सिस्टम आप मान लो 20-50 लाख रुपए का है। बोला ना O2D। और इस पे लिंक पे क्लिक देखो। करना, आगे आगे ये link। छोटा सा लेट किया है इसने, कितनी देर लेट किया है? 1 घंटा, लगभग 1 घंटा किया है, लाल हो जाएगा कि सर इसने अकाउंट डिले कर दिया है। अकाउंट पूरा आगे अप्रूवल, देखोगे अकाउंट से अप्रूवल, अकाउंट से वाली लड़की ने लेट आई होगी तो सर थोड़ा लेट कर दिया। ये देखो ये लिंक क्या है, स्टेटस, ये वाला लिंक, हाँ वही जहां ये cursor है। प्रॉमिस स्टेटस है सर। क्लाइंट को पहले हमारे यहाँ से नहीं WhatsApp जाता है। पीपीसी रिजर्व, हाँ पीपीसी रिजर्व सर, स्टॉक रिजर्व करना होता है ना सबसे पहले। प्रोडक्शन की लड़की अच्छा ऑर्डर ये आया तो कौन सा स्टॉक लिंक है, रिजर्व ये भी ये क्या है, ये गूगल फॉर्म है? सब गूगल फॉर्म है सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। आगे जाओ, ये पीपीसी डिस्पैच, अगर मैंने स्टॉक रिजर्व करा तो डिस्पैच भी करना है। राइट, नेक्स्ट। उसके बाद आ गया स्टोर पैकिंग स्टिकर। स्टोर वाला मेरे यहाँ अगर कोई 8 महीने बाद भी मांगेगा ना, आपके इस माल में ये कम निकला था, राइट, तो प्रॉपर उसकी कार्टून की फोटो खींच कर यहाँ पे डाली जाती उसको स्क्रॉल अप करो, नीचे जाओ, नीचे 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 करो। लेटेस्ट कब क्या है, है। लेटेस्ट आज का खोल दो, ये लेटेस्ट क्या डेट है, इसको जूम इन करो जरा, 30 मई का है। जूम इन करो, जूम इन करो। ये प्लान टाइम और एक्चुअल टाइम है 29 मई, एक मिनट हटना, 29 मई 11:39 पे ये वाला ऑर्डर आया है। अरे समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ दिस इज लाइव, और ये सारा आपके फोन पे है वरुण, इस फोन पे सर मेरे गूगल शीट्स है, गूगल शीट्स जो लैपटॉप पे होती है फोन पे भी होती है। अरे यस, तो ये सारा फोन पे देख सकते हो, यस। बंद करके आईएमएस पे जा जल्दी से, आगे चलिए। आईएमएस खोलना, बंद कर इसको। ये आईएमएस चल रहा है, पहले पता ही नहीं होता था क्या मटेरियल पड़ा है, इन्वेंट्री क्या सिस्टम है, मैक्स लेवल है सब जगह, पूरा सब में मैक्स लेवल लगा हुआ है, सेफ्टी फैक्टर लगा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक कि मेरी प्रॉब्लम अभी भी यही है, 2 वेयर हाउस है, तो मैंने इसको भी फिल्टर कर दिया, पहले वेयर हाउस में कितना है, दूसरे में कितना है, ये हिसाब है। तो यहाँ से हमारी पीपीसी बता देती है आपको लोडिंग कहाँ से करनी है, ये मटेरियल यहाँ पड़ा है, यहाँ गाड़ी यहाँ भेज दो। वेरी गुड। इससे क्या क्या लिंक्ड है सर? सब कुछ इसी से, प्रोडक्शन भी मेरी इससे आएगी, इन्वेंटरी भी। सर अगर प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे आईएमएस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आएगा, किसी को एंट्री नहीं करनी। Very nice. पूरा सिस्टम ऑटोमेशन कराया, ह्यूमन एरर सर सबसे बुरी चीज है। तो आपका जो प्रोडक्शन में माल बना वो सीधा जितना माल बना इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता आएगा है। सर। वेरी नाइस। डू यू वांट अ सिस्टम प्रोडक्शन गेट्स लिंक्ड टू द इन्वेंटरी पहले Yes, sir. यही होता था कि डायरेक्टली, या जो ऑर्डर किया वो भी आ जाता है। वेरी नाइस, नेक्स्ट। पहले यहाँ पे हमारा इशू एक और आता था कि भैया माल तो बहुत बड़ा है मगर रिजर्व हो रखा होता था, हमने यहाँ पे रिजर्व भी कर दिया। ये देखो 48 पीस है, इतने पीस पड़े हैं, तो सेल्स वालों को दिखेगा सिर्फ 85 है। यहाँ तक डीप जाओगे ना अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, ये समझा नहीं आपको, मैं समझाता हूँ। सपोज आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, 133, टोटल 133 133 स्टॉक है, मगर 133 से पहले ही हमारा ऑर्डर आया हुआ है 48 का 48 का, तो जो बैलेंस है ना बस वही अवेलेबल इतना है। नहीं तो 133 देख के वो कहता अच्छा ऑर्डर उठा ले, फिर बाद में पता लगता है माल नहीं है, माल खत्म हो गया है। यस, इसमें ये पता है कितने का माल ऑर्डर उठा सकता है। यस, ओके नेक्स्ट, बंद करो उसको। प्रोडक्शन पीएमएस दिखा दो। ये प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल, एक मिनट एवरीबॉडी, सिमिलर सिस्टम्स आर अवेलेबल इन कंस्ट्रक्शन, इन रिटेल, इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन आर्किटेक्चर, in schools, in hospitals, in garments, in jewelry, in everywhere, software, everywhere. Yes? ये सब ना मैं अपना दिखा रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है ऐसा ही कुछ करना है, अपने हिसाब से चलना, अपना बनाना। और ये सब कहाँ बना? सब गूगल शीट्स पे सर। मैं कह रहा हूँ ये कहाँ सीखा, कहाँ बनाया? सर वो सनिध्य सर ने सिखाया था ना, तब तो दिमाग खुला था कि ये सब वर्कशॉप में ही हुआ है।
सर वहीं से ही करा था तब। वर्कशॉप से पहले क्या था? 9 मंथ से पहले क्या था? पर्ची थी ना, वो भी तो मेरी 9 मंथ में बनी थी। वो तो पहले फोन होता था हमारे इधर, हरीश तेरे को मैंने दोपहर को कहा था हिमाल जाना है। पहले तो ऐसे होता था। चलो ठीक है, नाउ ये प्रोडक्शन प्लानिंग है, सारी प्रोडक्शन की सारी सिस्टम आ गई फैक्ट्री की, सारी Yes? प्रोडक्शन इसी में होगी। इसके बाहर मेरे यहाँ सुई भी नहीं बनेगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सब कुछ यही होगा जो यहाँ होगा। यहाँ पे जैसी प्रोडक्शन होगा ऑटोमेटिकली। अब एक चेकलिस्ट दिखा दो, हेल्प स्लिप दिखा दो, चेकलिस्ट दिखा दो, सिंपल सी कोई। ये क्या सर है? ये देखो, ये चेकलिस्ट है सर। हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई वर्जन बनाया है अपने हिसाब से। इस पे हमने एपीआई लगा दी तो हमारा ये भी हो गया। वो भी सन्निध्य सर वाली एपीआई लगाई कि भैया हमें व्हाट्सएप पे आना चाहिए। चेकलिस्ट क्या होता है सर, भूल रहे होते हैं, चेकलिस्ट में डाल दिया तो भी भूल रहे होते हैं। हमने क्या कर दिया, व्हाट्सएप की एपीआई लगा दी, उसको व्हाट्सएप आ जाएगा इतने बजे तेरा तो ड्यू। ये सारा का सारा सिस्टम व्हाट्सएप से लिंक हो जाता है। होता क्या है कि जो काम जिसके ड्यू होते हैं उसको व्हाट्सएप आ जाता है और ईमेल आ जाता है, ये काम तेरे को 12 बजे करना है, 12 बजे कर दियो, और वो व्हाट्सएप पे ही ओके कर देता है। वो व्हाट्सएप पे ओके करता है, शीट पे आ जाता है। समझ में आया? अरे समझ में आया? नेक्स्ट, ये सर मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड्स दिखा दो। नीचे करो। पहले मैं सोचता था माल बिकता कहाँ है, ठीक है। अब मैं ये खोलना, नीचे करो, वो इंडिया का मैप दिखा दे। हाँ, इंडिया का मैप बड़ा कर दो। प्रॉपर हमारी कंपनी का पकड़ सबसे ज्यादा कहां पर है, हमें कहां फोकस करना है, क्या चल रहा है, ये सारा मैं यही देखता हूं। यहां से क्लिक करूंगा अपनी, वहां पहुंच जाऊंगा। खोलना एक बारी ये स्टेट का, ये खुल, ये बड़ा नहीं हो रहा, और बड़ा होगा शायद। ये सारा का सारा परफॉर्मेंस है सबका। किसी एक बंदे का परफॉर्मेंस दिखा दो, किसका? किसी का एक डैशबोर्ड दिखा दो। अरे से कोई और दूसरा डैशबोर्ड दिखा दो। मेरा एक्चुअल में सर मैं डैशबोर्ड बहुत कम देखता हूँ जब से व्हाट्सएप आ गया है ना। वेरी ये गुड। खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती मेरे तो इसमें हर आदमी का सारा काम पड़ा हुआ है। खोल के देखो, ये देखो, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे करो। Delegation डेलीगेशन का इसका कोई टास्क नहीं है। चेकलिस्ट है, सेल्स मास्टर का एक टास्क है, ये एफएमएस से रिलेटेड है। 4 काम है लड़की के पास, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें एक शीट पे आ जाती है। उसको चेकलिस्ट खोलने की जरूरत नहीं, एफएमएस खोलने की जरूरत नहीं, कुछ खोलने की जरूरत नहीं। अरे गॉट इट? अरे यस, वेरी गुड। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आ सकता है जितना ही। यस, ये सब गूगल शीट पे है। ये भी गूगल शीट्स पे है। वेरी गुड। नेक्स्ट, वी लुकअप है। वो दिखाओ जरा, डैशबोर्ड्स दिखा दो जल्दी से, फटाफट, एंड देन विल क्लोज। ट्रेनिंग का डैशबोर्ड दिखाऊं सर आपको? जल्दी से। आप ट्रेनिंग के ये देखो नीचे आओ। हमारे यहाँ आता है ना, तो अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ है। सिस्टम वीडियो दिखाओ जल्दी खोल के, कोई भी खोल के फटाफट दिखा दो, फटाफट। चेकलिस्ट की दिखा दो। ये सिर्फ एक ही जगह पे पड़ा है सब कुछ, उसको बस क्लिक 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 करके सारा कर देना है। मैं मैनुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के दे दिए, बस वो करना है उसको, और नहीं, कोई काम नहीं आई है। एम गुड, आई एम गुड। एमआईएस दिखा दो, वर्क नॉट डन ऑन टाइम। वो पीडीएफ खोल दो फिर। ये टाइम लग रहा है इसको खोलने में। ये क्या हमारी है? पूरी स्कोरिंग है सर, एमआई स्कोरिंग आती है। तो ये एमआईएस की स्कोरिंग है। मैंने कल दिखाया था वर्क नॉट डन ऑन टाइम। अरे बताया था। ये प्लान्ड एक्चुअल बताया था। अरे यस, स्कोर बताया था। ये स्कोर आ रहे हैं। तो कल जो बताया था वो हवा में नहीं है। यही सिस्टम हजारों 23,000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर फैक्ट्री में, हर दुकान पे, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में यही चल रहा है। सब बन जाता है सर। हाँ, ये बता दो, बन जाता है क्या? अरे सर मैं बताया, पहले शुरू में बताया था टेक्नोलॉजी में जीरो हूं मैं। तो अगर मेरा बन गया तो आप लोग तो सर, आप तो वैसी सूट में आए, मैं तो आज आपको तो बन ही जाएगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? सबका बन जाएगा। पहले सबको फोमो लग रहा होता है कि भैया नहीं बनेगा, नहीं होगा। जब सनिध्य सर बिठाएंगे ना, आपको बताएंगे कि ये इससे हम ये निकाल सकते हैं, तब आपको खुद लगेगा मेरे को ये निकाल लेना चाहिए। हम लोग सारे टेक्नोलॉजी के सारे 9 मंथ्स में सारे सिस्टम बिठाते हैं। ये सारे सिस्टम वहां पर हम बिठा के आपके, ये जो जैसे वो एमआईएस, मैंने एमआईएस बोला था, यस, तो वो उन्होंने बनाना है, आपको कुछ नहीं करना। अरे गॉट इट? आपको सीखना है, समझना है, बस बना कोई और देगा। यस, नेक्स्ट। अब क्या होता है सर, मैं सिर्फ मंडे को ना,
ये पर्चा लेकर बैठता हूँ। ईएम जो करते हो, ईएम जो मंडे को होती है, वेरी गुड, पर्चे का प्रिंट लिया, मैं उसमें भी सिस्टम नहीं खोलता। वेरी गुड, पर्चे का प्रिंट लिया, भाई तेरी स्कोरिंग इतनी है, गोला मार दिया, इनको ऑफिस भेज दो। बहुत बढ़िया। ये साहब पहले जो काम होते ही नहीं थे मेरे यहाँ पे, अब देखोगे मैक्सिमम काम हो रहे होते हैं, लेट होते हैं, कुछ होते हैं, मगर काम तो हो रहे हैं। मैंने 10-12% जब शुरू किया था सर सिस्टम लगाकर, जब मैंने कहा इनको वो ट्रेनिंग वीडियो दिखा दे, खुले क्या? ये खुल गई, ये रहा, खुल गया। अभी ये यहीं पर है, आप मिल लेना, और अभी रुक तो जाओ, ये तो एक है, बहुत सारे हैं। अभी रुक तो जाओ, रुको जरा। सर ने सबसे छोटा आदमी निकाला अभी अपना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको मालूम नहीं कितने कितने धुरंधर बैठे हैं, और ये पहली बार जिंदगी में आया स्टेज पे, पहली बार। मेरे पर्ची बनानी नहीं आती थी हमें, पर्ची बना के लड़कों से काम एक बारी में सुबह से शाम तक हम ले सकते, ये तक नहीं पता था। फोन पे काम लेते थे हम। नहीं ले लिया सर, पानी दे दिया सर, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं पानी दे दो। अच्छा, इसको टेकिंग टाइम छोड़ दो, ये बाद में देख लेना, बंद कर दे, बंद कर। ओके, सो एक मिनट, होल्ड ऑन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल थैंक वरुण for coming and sharing